वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से स्टूडेंट्स अपने टीचर से राब्ते में रहते हैं और इसी के जरिए असाइनमेंट दी और वसूल की जाती है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद स्टूडेंट्स के जहनों में जो सवालात उभरते हैं, इनके जवाबात भी इसी के जरिए से दिए जाते हैं। LMS ई-लर्निंग का इंतहाई अहम कंपोनेंट है और स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी हिस्से से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप DVD या YouTube पर लेक्चर देख रहे हो तो उसी वक्त इसे पॉज करके अपना सवाल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर पूछ सकते हैं। LMS पर आपको 24 घंटे सवाल पूछने की सहूलत मैसर है, लेकिन इसका जवाब आपको ऑफिस आवर्स के दौरान देने की कोशिश की जाती है। स्टूडेंट्स LMS पर हर कोर्स के हैंडआउट्स भी दिए जाते हैं। एक अहम बात आपको बताते चले कि लेक्चर अटेंड करने से पहले आप हैंडआउट जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको लेक्चर समझने में काफी मदद मिलती है। स्टूडेंट्स अपना एक स्टडी ग्रुप बना लें और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी से इंटरैक्ट करें और प्रॉब्लम्स को आपस में शेयर करके सॉल्व कर लिया करें। जब आपको असाइनमेंट दी जाए तो इसे आपस में डिस्कस जरूर करें, लेकिन अपनी अपनी असाइनमेंट खुद हल करके सबमिट करें। याद रखें कि असाइनमेंट में चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग के बारे में यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बहुत सख्त है। तो आइए हम आपको LMS के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले हम VULMS की वेबसाइट ओपन करेंगे। साइट ओपन होने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपके पास स्टूडेंट ID, पासवर्ड, उसके नीचे फॉरगॉट जवाबात दिए गए हैं। कर सकते हैं और आपके इंस्ट्रक्टर उस सवाल का जवाब आपको दे सकते हैं। इस सेक्शन में आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। राइट साइड पर वॉइस का बटन है, जिससे आप वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। माय कमेंट्स का बटन आपको अपने कमेंट्स दिखाने के लिए दिया गया है। जैसे ही शो ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम कमेंट्स शो हो जाएंगे। इंटरफेस के हेडर के ऊपर आपको नेविगेशन लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स को यूज करते हुए नेक्स्ट एंड प्रीवियस लेसन्स की तरफ मूव किया जा सकता है और साथ में आपको लेसन लिस्ट भी दी गई है, जहां पर आप रैंडमली किसी भी लेसन पर जा सकते हैं। LMS होम स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर स्टूडेंट पिक्चर पर क्लिक करने से एक मेन्यू
ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले माई प्रोफाइल का लिंक है। इस लिंक को क्लिक करने से स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट प्रोफाइल के सेक्शन में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसा कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टडी प्रोग्राम्स दिए गए हैं। स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और एकेडमिक हिस्ट्री में स्टूडेंट की तमाम प्रीवियस हिस्ट्री दी गई है। आइए वापस होम स्क्रीन पर चलते हैं। स्टूडेंट के करंट सेमेस्टर के एनरोल्ड कोर्सेज को टाइल की शक्ल में दिखाया गया है। इसमें हेडर के अंदर कोर्स, कोर्स कोड, इसका टाइटल और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाई गई है। इसके नीचे प्रोफेसर की प्रोफाइल पिक्चर और प्रोफेसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसका नाम दिखाया गया है। सबसे पहले हम असाइनमेंट के सेक्शन को ओपन करते हैं। असाइनमेंट्स सेक्शन के थ्रू टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टूडेंट्स ने ड्यू डेट के अंदर बनाकर अपने टीचर को सबमिट करवानी होती है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने से स्टूडेंट के पास सबमिट फाइल करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट अपनी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके यहां से अपलोड करेगा तो आपकी असाइनमेंट वीयू के पास सबमिट हो जाएगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है या नहीं, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और इसके साथ ही इस पेज पर सबमिट के कॉलम में सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है और साथ वो डेट भी आ रही है जिस पर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया। सबमिट वाले कॉलम में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन हमारे पास GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है। इसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपनी ओपिनियंस सबमिट करवाने के लिए एक टॉपिक देते हैं जिस पर स्टूडेंट्स को अपने कमेंट्स देने होते हैं। इस टॉपिक की डिटेल देखने के लिए हम व्यू के लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस GDB से रिलेटेड डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर टॉपिक, क्वेश्चन टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पोस्ट मैसेज के जरिए स्टूडेंट अपना मैसेज पोस्ट कर सकता है। GDB के बाद क्विज सेक्शन है। क्विज आइकॉन पर क्लिक करने से जो हमारे पास स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले क्विज टाइटल, उसके बाद क्विज स्टार्ट डेट, जिस डेट को ये क्विज पूछा जाएगा, क्विज एंड डेट, क्विज टोटल मार्क्स, क्विज स्टेटस और क्विज सबमिशन स्टेटस दिए हुए हैं। क्विज सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। क्विज के अंदर स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से क्वेश्चंस इशू किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ने 90 सेकंड्स के दौरान हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है और ये क्विजेस स्टूडेंट्स ने डेडलाइंस के अंदर ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप स्टार्ट क्विज का बटन क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नई विंडो में क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर सवाल को हल करने के बाद सेव का बटन जरूर दबाइए। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो सवाल आप एक दफा हल कर लेते हैं तो आप दोबारा इस सवाल को नहीं देख सकते। क्विज को हल करने के बाद आपके सामने क्विज फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। उसके बाद क्लोज दिस विंडो का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपका क्विज खत्म हो जाएगा। क्विज़ेस के बाद एक्टिविटी सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को अपने मुतल्लिका कैंपसेस में होने वाली वर्कशॉप्स के स्केड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है। स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के मुताबिक जिस डेट को पार्टिसिपेट करना चाहें उस स्लॉट में खुद को साइन अप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी वजह से इन डेट्स में उन वर्कशॉप्स में शामिल नहीं हो सकते
तो वो विद इन ड्यू डेट इसको छोड़ भी सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पर मेन्यू दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले होम स्क्रीन का लिंक है। होम स्क्रीन लिंक के बाद ग्रेड बुक का लिंक दिया हुआ है। ग्रेड बुक का सेक्शन इंतहाई अहम है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को उसके पिछले तमाम सेमेस्टर के रिजल्ट्स और मिड टर्म के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के सेमेस्टर CGPA, क्यूमुलेटिव CGPA, कलेक्टिव CGPA और कोर्स के रिलेटेड रिजल्ट डिटेल्स दिखाई जाती हैं। ग्रेड बुक के बाद अकाउंट बुक का सेक्शन है। अकाउंट बुक के सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी शुदा चालान्स की डिटेल्स दी हुई होती हैं। कितने चालान यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को इशू हुए, उनकी अमाउंट्स कितनी हैं और उनकी ड्यू डेट्स क्या हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को ये चालान प्रिंट करने की ऑप्शन भी दी हुई है। इस प्रिंट बटन पर क्लिक करने से स्टूडेंट अपना चालान प्रिंट करके बैंक के अंदर जमा करवाएगा। जमा करवाने के बाद स्टूडेंट अपना पेड वाउचर इंटरफेस के जरिए अपलोड कर सकता है। अपलोड इंटरफेस में स्टूडेंट बैंक इंफॉर्मेशन और अपना मुतलका बैंक सिलेक्ट करेगा और बैंक का नाम और अपनी वाउचर की तस्वीर अपलोड करेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट की भी ऑप्शन दी जाती है। इस पे नाउ के बटन को क्लिक करने से एक फॉर्म सामने आता है जो कि स्टूडेंट ने फिल करना होता है। मुतलका इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। सबमिट का बटन दबाने के बाद पेमेंट कंफर्मेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी पेमेंट डिटेल्स एक दफा वेरीफाई करके कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन के लिए वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करना होंगी। ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद पे का बटन दबाकर आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी फीस बज़रिया HBL, इजी पैसा, नादरा, ई सहूलत और फिनका बैंक के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या किसी भी कैंपस के मुलाजिम को फीस जमा करने का इख्तियार नहीं है। अकाउंट बुक के बाद लेक्चर स्केड्यूल का लिंक है। इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट के लेक्चर की डिटेल्स दी गई हैं, बल्कि कौन सा लेक्चर किस दिन और किस टाइम के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेलीविजन नेटवर्क के किस चैनल के ऊपर आएगा, ये तमाम डिटेल्स भी मौजूद हैं। लेक्चर स्केड्यूल के बाद मेल का लिंक आता है। इस लिंक को ओपन करने पर आपको VU ईमेल के ऊपर ले जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स को VU की तरफ से इशू की गई है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईमेल के बाद नोट्स का लिंक है। नोट्स लिंक ओपन करने से एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी स्टडी से रिलेटेड पर्सनल नोट्स ऐड कर सकते हैं। ना सिर्फ ऐड कर सकते हैं, बल्कि इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। नोट्स के बाद माई स्टडी स्कीम का सेक्शन आता है। माई स्टडी स्कीम में स्टूडेंट की डिग्री से रिलेटेड जो कोर्स स्टूडेंट ने स्टडी करने हैं, उनकी डिटेल्स दी गई हैं। कौन से कोर्सेज स्टूडेंट ने पास कर लिए हैं और कौन से पेंडिंग हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट इस सेक्शन में से देख सकते हैं। माई स्टडी स्कीम के लिंक के बाद माई स्टडीड कोर्सेज का लिंक आता है। माई स्टडीड कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट के पास शुदा कोर्सेज नजर आते हैं। जो कोर्स स्टूडेंट पास कर चुका है वो इस सेक्शन में नजर आएंगे, और स्टूडेंट अपनी पुरानी डिस्कशन और लेक्चर भी यहां से एक्सेस कर सकते हैं। माई स्टडी कोर्सेज के लिंक के बाद स्टूडेंट सर्विसेज का सेक्शन आता है। स्टूडेंट सर्विसेज के सेक्शन के अंदर 4 हेड्स दिए गए हैं, जिनमें से पहला एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स के अंदर HEC डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक है। दूसरा स्टूडेंट हैंडबुक का है। अकाउंट्स के अंदर पहला लिंक
नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का है। इसके बाद सिक्योरिटी रिफंड है। इसी तरह एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में पहला लिंक डेट शीट बनाने के लिए और दूसरा लिंक एडिशनल ट्रांसक्रिप्ट का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए है। इसके बाद अप्लाई फॉर डिग्री, अप्लाई फॉर पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट, अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग पेपर्स। इसके बाद ओवरसीज एग्जामिनेशन सिस्टम का लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एडमिशंस, विड्रॉवल रिक्वेस्ट, कैंपस चेंज रिक्वेस्ट, कंटिन्यूएशन फॉर्म, क्रेडिट ट्रांसफर लिंक, डुप्लीकेट आईडी कार्ड रिक्वेस्ट लिंक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिंक, प्रोफाइल पिक्चर चेंज, परफॉर्मा फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, रीएडमिशंस, फ्री सेमेस्टर, अनफ्री सेमेस्टर और स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन के लिंक्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट सर्विसेज के बाद कोर्स सिलेक्शन का लिंक दिया हुआ है, जिसके जरिए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉगिन इंटरफेस पर सबसे नीचे कॉन्टैक्ट अस और सपोर्ट के लिंक दिए गए हैं। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने से आपके सामने स्क्रीन पर तमाम जरूरी फोन नंबर्स, ईमेल्स, फैक्स और एड्रेसेस शो हो जाते हैं। एलएमएस से साइन आउट करने के लिए प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें और इसके आखिर में आपको लॉग आउट का बटन दिया हुआ है। इस लॉग आउट के बटन पर क्लिक करने से आप एलएमएस से साइन आउट हो जाएंगे। वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मेल वेरीफाई कैसे करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम अपनी जो है ना जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे और मैंने ये कॉपी की हुई यहाँ पेस्ट मैं करने लगा हूँ। ये देखें, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पासवर्ड एंटर करूँगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट किया और ये हमारी जीमेल आईडी लॉगिन हो गई। और इसमें जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें वीयू ईमेल जो होती है हमारी पर्सनल, वहाँ से एक जो है ना एडमिशन लेटर रिसीव होता है। इसे मैं ऑन करता हूँ। इसमें देखें ये स्टूडेंट की आईडी है। अब मैं आईडी को और ये नीचे पासवर्ड दिया हुआ है और ये स्टूडेंट की वीयू ईमेल है। ठीक है जी। पहले नंबर पे मैं जो है ना आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये न्यू टैब ऑन करके यहाँ एलएमएस ऑन करता हूँ। वीयू एलएमएस, ये आ गया हमारे पास। ये फर्स्ट वाला जो है इस पे इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ मैं आईडी जो है ना वो लगा दूँगा। मैंने कॉपी की, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, ये आ गई। और इसका पासवर्ड लगाऊँगा। पासवर्ड भी हमें एडमिशन लेटर में दिया होगा। ये पासवर्ड है, इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इसे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये देखें मैं साइन इन करने लगा हूँ। साइन इन किया तो ये हमारे पास देखें एलएमएस ऑन हो गया। वो पहले कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन इसे अब मैं छोड़ता हूँ। डायरेक्ट मैं आता हूँ होम पे। होम पे देखें ये हमारे पास डियर आकिब नवाज, उसकी आईडी लिखी हुई है। सारी रजिस्ट्रेशन मैसेज है, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट हैंडबुक, एग्जामिनेशन सिस्टम। इसे आपने जो है ना अच्छे तरीके से ओपन करके, वीडियो भी होगी इस पर, वो आप लोगों ने सुन लेनी है। सुनने के बाद प्रोसीड नेक्स्ट करूँगा। और ये देखें हमारे पास रजिस्टर योर ईमेल एड्रेस, यहाँ हम ईमेल को रजिस्टर करेंगे। जो हमारी पर्सनल ईमेल होगी वही लगाएंगे, या इसे आपने जो पहले दी हुई है मेल उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो जो चेंज करनी है वो मेल यहाँ लिखेंगे। तो मेल मैं कॉपी करता हूँ।
اور یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں. اسے میں سیو کر دیتا ہوں. اور یہ دیکھیں ہمارے پاس میسیج آ گیا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ وی ہیو سینٹ این ای میل ایٹ یور ای میل ایڈریس. جو میں نے یہ ای میل لگائی ہوئی ہے اس پہ جو ہے نا ویریفیکیشن کا ایک لنک چلا گیا ہے. اس لنک کو ہم نے اوپن کرنا ہے. چلیے میں دوبارہ جی میل کی آئی ڈی پہ جاتا ہوں. یہ دیکھیں ہمارے پاس میسیج آ گیا وی یو ایل ایم ایس رجسٹر یور ای میل ایڈریس اینڈ سیکرٹ کویشچن. اسے میں اوپن کروں گا. یہ میرے لنک ریسیو ہوا ہے. اب اسے اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد کلک کیئر کروں گا. پھر دوبارہ سے جو ہے نا ایل ایم ایس اوپن کرنا ہے. تو آئی ڈی ہمیں کہاں ملی ہوئی ہے؟ ایڈمیشن لیٹر میں. ایڈمیشن لیٹر کو اوپن کیا. اوپن کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آئی ڈی ہے. اسے میں کاپی کرتا ہوں. کاپی کرنے کے بعد میں ادھر آ جاتا ہوں. یہاں اسے پیسٹ کر دیتا ہوں. پھر پاسورڈ بھی ہمیں چاہیے. پاسورڈ کاپی کرتا ہوں. پاسورڈ کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد ادھر آ جائیں. یہاں پیسٹ کر دوں گا اور اسے دوبارہ سائن ان کروں گا. سائن ان کے کرنے کے بعد پھر کووڈ-19 ویکسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. پھر میں دوبارہ ہوم پہ جاتا ہوں. اس میں نیگلیکٹ کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو اسکرین شو ہوئی اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ کورس سلیکشن از اوپن. سلیکٹ ڈراپ کورسز ٹل وینسڈے نومبر 10 2021. یعنی کہ اگر کوئی آپ فرسٹ سمیسٹر جو ہوگا اسٹوڈنٹس آپ کا اس میں جو ہے نا کورس سلیکشن آٹو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آٹو کورس سلیکشن ہوگی. آپ کو کورس سلیکشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ نیچے دیکھیں یو مسٹ چینج یور پاسورڈ ریگولرلی فار سیکورٹی ریزن پلیز کلک ہیئر. ہیئر پہ کلک کروں گا تو پاسورڈ میں اپنا چینج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور چینج کرنا ہوگا لازمی. اور ہر 15 ڈیز کے بعد اسٹوڈنٹ کو پاسورڈ چینج کرنے کا اسی طرح ایل ایم ایس پہ لنک شو ہوتا ہے. تو آپ نے پاسورڈ چینج کرنا ہے. چلیے میں چینج کرتا ہوں. یہاں پہ انٹر اولڈ پاسورڈ. ایڈمیشن لیٹر سے میں نے اولڈ پاسورڈ کاپی کیا ہوا ہے تو یہاں پیسٹ کرتا ہوں. یہ ہوگا اولڈ پاسورڈ. نیو پاسورڈ رکھنے لگا ہوں. نیو پاسورڈ رکھنے میں جو انہوں نے شرائط دی ہوئی ہیں ان میں سے دیکھیں یہ ہے. فرسٹ پہ ہے جی ہمارے پاس پاسورڈ لینتھ مسٹ بی منیمم 8 اینڈ میکسیمم 13 کریکٹر. اور نیکسٹ پہ پاسورڈ مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ 1 لوور لیٹر اور پھر 1 اپر لیٹر. ایک لوور لیٹر ہونا چاہیے یعنی اسمال لیٹر انگلش میں. ایک کم از کم لوور لیٹر ہونا چاہیے. ایک نومیرک ہونا چاہیے. ایک اسپیشل کریکٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نیچے اسپیشل کریکٹر بھی دیے ہوئے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو چلیے میں پاسورڈ لگانے لگا ہوں. ایک اپر آ گیا لیٹر. باقی میں لوور رکھ لیتا ہوں. اس کے بعد اسپیشل کریکٹر. اس طرح سے ہم اپنا پاسورڈ لگائیں گے. اور میں سیو کروں گا. یہ دیکھیں ہمارے پاس میسیج شو ہوا پاسورڈ چینج سکسیزفلی. پاسورڈ چینج ہو چکا ہے. اب میں ہوم پہ آتا ہوں. ہوم پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس سمیسٹر کی بک شو ہو گئی. ٹھیک ہے. تو جو میں نے نیو پاسورڈ رکھا ہے وہی ہم پاسورڈ یوز کریں گے. تو یہاں سے آپ ایل ایم ایس اپنا یوز کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے میرے چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں کیونکہ آپ کو ڈیلی نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ مل سکیں. اگر اسے ایل ایم ایس کو لاگ آؤٹ کرنا ہے تو یہاں سے آؤں گا میں اور یہ لاگ آؤٹ کر دیا.